जिस धंधे में रिलायंस के कदम पड़ जाते हैं वहाँ खलबली मच जाती है और लोग सोचने लगते हैं अब क्या होगा क्या होगा, अपने दिन कितने बचे हैं और दिन गिनने लगते हैं। जो इनकम्बेंट होते हैं, ये एक नहीं अनेक कारोबार में देखा जा चुका है। ये पुराने बिजनेसेस छोड़ दें, हाल फिलहाल में टेलीकॉम में ये काम देखा गया और उसके बाद रिटेल के धंधे में भी देखा गया। और अब जब रिलायंस कूद गया है स्टॉक ब्रोकिंग के कारोबार में, रिलायंस की जॉइंट वेंचर कंपनी जियो ब्लैक रॉक को स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस मिल गया है और इसके साथ बाजार में इस तरह की अटकलें शुरू हो गई हैं, खलबली शुरू हो गई है कि आखिर क्या होगा, किसकी किसकी शामत आने वाली है। ऐसे में जाहिर है कि लोग पूछ रहे हैं बाजार में इनकम्बेंट लोगों से, जो मौजूदा ब्रोकरेज चला रहे लोग हैं, और उनमें जिन लोगों पे सबसे ज़्यादा नज़र है वो है नए ज़माने की न्यू एज ब्रोकरेजेस, जिन्होंने पुराने दिग्गजों को उखाड़ के अपनी जगह बनाई है। वो पहला नाम आता है उसमें ज़ीरोधा का, और फिर है ग्रो, जो दोनों बहुत बड़े हो गए हैं। तो इसमें जो ज़ीरोधा के नितिन कामत हैं वो बहुत ही निश्चिंत भाव में दिखते हैं और उनका कहना है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ डीप पॉकेट्स काम नहीं आएंगी। यानी कि आपकी गांठ में कितनी रकम है, जैसा दूसरे बिजनेसेस में हुआ है, वो शायद यहाँ काम नहीं आने वाला है। और नितिन कामत का यकीन है कि उनको अब भी उन्हें लगता है कि अगर उन्हें कहीं से परेशानी हो सकती है, किसी से चुनौती आ सकती है, तो वो आएगी फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स से, उनके जैसे लोगों से जिनके ख़ानदान में कोई दूसरा ये कारोबार नहीं करता था, जो नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जिनके पास न सिर्फ नया आइडिया है बल्कि जो पूरा दम लगा के काम करने वाले हैं, जो इसमें दम लगे हैं। वो यही कह रहे हैं कि, और उन्होंने कहा है, उन्होंने एक ट्वीट में इसका जवाब लिखा है जी कि मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं तो मैं क्या कहूँ। तो वो कह रहे हैं कि साहब ये आएगा उन फाउंडर्स से जो फर्स्ट जनरेशन फाउंडर हैं, यानी पहली बार ये काम कर रहे हैं, उनके कारोबार में उनके ख़ानदान में किसी ने काम नहीं किया है, और जो उनकी ज़ुबान में who are running, breathing and always thinking about broking and not from a business with deep pockets। तो वो कह रहे हैं कि उन लोगों से मुकाबला मिलने वाला है जो जो बहुत तेज़ी में है, जल्दी में है, यानी कि दौड़ रहे हैं, धंधे को वो तेज़ी से करना चाहते हैं। ब्रीदिंग यानी कि बिल्कुल जिंदा दिल हैं, सांस ले रहे हैं और हमेशा इस कारोबार के बारे में सोचते हैं। 24 घंटे उनके दिमाग में और कुछ नहीं है। ऐसे ही लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम चिंता कर सकते हैं। ये बड़े वाले धंधे जिनके पास बहुत पैसा है, उनसे हमें कोई ख़ास कंपटीशन आने वाला ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इससे पहले भी जो इस धंधे के मौजूदा खिलाड़ी थे उनसे हमको बड़ी थ्रेट नहीं है। तो आज की तारीख में ये ऐसा धंधा नहीं है, उनका कहना है ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आपके पास बहुत पैसा हो, इससे आपको बड़ा भारी दम मिल जाता है। ये उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पे लिखा है। हालांकि इसके साथ वो कह रहे हैं कि जो जियो ब्लैक रॉक की एंट्री हो रही है ब्रोकिंग बिजनेस में, इसको पॉजिटिव के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि भारत के बाज़ार में इन्वेस्टर की भागीदारी के नाम पे भारत में कितने लोग कुल मिला के शेयर कारोबार में जुड़े हैं, इसको लेकर डेप्थ की बहुत कमी है, यानी कि बहुत काम की ज़रूरत है। और अभी 140 करोड़ के देश में मात्र 10 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, तो 10 करोड़ ज़ीरोधा के कस्टमर्स हैं, तो उनको लगता है कि बहुत कुछ यहाँ दिखने वाला है, बहुत अभी गुंजाइश है, ज़बरदस्त गुंजाइश है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी लोग बाज़ार के बारे में चिंता करते हैं, ख्याल करते हैं, आप एनएसई से बात कीजिए, बीएसई से बात कीजिए, सेबी से बात कीजिए, किसी भी म्यूचुअल फंड से बात कीजिए, वो यही कहते हैं कि इस कारोबार के बहुत फैलने की, भारत में इक्विटी कल्चर को बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको बहुत आगे तक ले जाने की आवश्यकता है। तो नितिन कामत कह रहे हैं कि मुझसे बहुत लोग जब पूछते हैं जियो ब्लैक रॉक को स्टॉक ब्रोकिंग लाइसेंस मिल गया है तो इस पर क्या कहना है, तो सबसे पहले एक बहुत अच्छी खबर है, ज़बरदस्त खबर है। और सबसे बड़ा इशू भारत के लिए यही है, लैक ऑफ ब्रेथ इन पार्टिसिपेशन है। और हम सिर्फ जो टॉप 10 करोड़ लोग हैं वहाँ तक हमारा पूरा कारोबार सिमटा हुआ है, लिमिटेड है। तो अगर कोई इससे आगे बढ़ाना चाहता है तो शायद जियो हो सकता है, क्योंकि जियो के पास बहुत बड़ा एक डिस्ट्रीब्यूशन माइट है। जियो का जो टेलीकॉम का कारोबार है वो, जो रिटेल का कारोबार है वो, और पेट्रोलियम का कारोबार है, तमाम उनके पास ऐसे कारोबार हैं जिनसे वो इस धंधे को बहुत दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। अब जहां तक सवाल यह है कि भारत में कितने ऐसे लोग हैं
जिनके पास शेयर बाजार में लगाने के लिए पैसा है? तो नितिन कामत कहते हैं ये मैं नहीं जानता, यानी इसका जवाब मेरे पास नहीं है। और साथ में वो कह रहे हैं कि उनका दावा यह है कि जीरोधा नंबर्स चेज नहीं कर रहा है, मतलब जीरोधा हमारे पास इतने ग्राहक हो गए या हमने इतना पैसा कमा लिया, ये चेज नहीं कर रहा है। वो उनका जो उद्देश्य है, ध्येय है, वो है कि प्रॉफिटेबल रहना, लाभ कमाने वाला कारोबार करना है, बिजनेस चलता रहे, जबकि उन सिद्धांतों के साथ वो जुड़े रहे हैं, वो प्रिंसिपल्स और वो फिलॉसफी लगातार जो है मानी जाती रहे, जिसने उनके धंधे को यहाँ तक पहुँचाया है, जिन्होंने कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है। तो वो क्या कह रहे हैं, हम ब्रोकिंग के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो कह रहे हैं बहुत वैनिटी में नहीं, यानी हम ऐसे दिखाने वाले सजावटी काम करने के पीछे नहीं हैं। हम ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करते रहें जिनसे बहुत शोर मचे लेकिन जिनके अंदर कुछ ना होता हो, और हम साथ में कोई बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको भेजें, हम आपसे बहुत सारा ट्रेड करवाने की कोशिश करें, ये हमारा इरादा नहीं है। डार्क पैटर्न्स लगाएं अपनी साइट पे, ये नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम आपको आज कोई प्लान बेचें ब्रोकरेज का और कुछ समय के बाद उसके चार्जेस रिवाइज कर दें। तो उनका कहना है कि लंबे दौर में कोई कंपनी का सक्सेस का जो सक्सेस की या सफलता की गुंजाइश है कि कितनी संभावना रहती है, वो इस पे निर्भर नहीं करती है। और हम ऐसे कस्टमर्स, ये नहीं कि आज आपको कोई चारा डाल के कस्टमर बना लें और उसके बाद हम प्राइसिंग बदल दें। तो उनका कहना है कि हमारी डिस्काउंट ब्रोकरेज है, लेकिन वो बहुत, हम किसी जल्दी में नहीं हैं, हम बहुत दूर की सोचते हैं, हम लंबी रेस का घोड़ा हैं, और इसीलिए हम यहाँ बहुत दिनों के लिए रहने वाले हैं। और हम इस जो काम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा नज़रिया ये है कि हम कैसे बेस्ट प्रोडक्ट ऑफरिंग्स दे सकते हैं जिनसे हमारे कस्टमर्स को हमारे साथ साथ आगे बढ़ने में, ग्रो करने में, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में मदद मिले। उनका कहना है कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि आप यही बात दूसरी फाइनेंशियल सर्विस कंपनियों के बारे में कह सकते हैं कि नहीं, जो कि लगातार, जो किसी भी कीमत पर बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इनका कामत का कहना है कि साहब हम वैसे नहीं हैं, हम किसी भी कीमत पे धंधा बढ़ाने की नहीं सोचते हैं। लेकिन साथ में अंत में वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, हो सकता है कि मेरा ये असेसमेंट गलत हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ। जियो ब्लैक रॉक का जहाँ तक सवाल है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक जो दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, इन दोनों का जॉइंट वेंचर बना है। वो पहले तो एएमसी के लिए था, लेकिन अब जियो ब्लैक रॉक को ब्रोकिंग का भी लाइसेंस मिल गया है। जियो ब्लैक रॉक प्राइवेट लिमिटेड, जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड को 27 जून को एक ब्रोकरेज फर्म के तौर पर काम करने की मंजूरी सेबी से मिल गई है। और ये जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की एक सब्सिडरी है, जो फिर रिलायंस और ब्लैक रॉक का जॉइंट वेंचर है। तो इसके बाद बाज़ार में खलबली मचना स्वाभाविक था। ये कंपनी आएगी, क्या काम करेगी, किसको असर होगा, तो उस असर, जिस पे सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है, उनमें से एक खिलाड़ी इससे बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि अंत में फिर कहते हैं कि हो सकता है कि जो मेरा अनुमान है वो गलत साबित हो जाए। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जब होगा तब देखा जाएगा। जब ज़ीरोधा ने अपना काम शुरू किया था, किसी ने नहीं सोचा था कि ज़ीरोधा इतनी बड़ी, भारत की सबसे बड़ी ब्रोकरेज बन जाएगी, और उसके बाद ग्रो आया जो उससे भी बड़ा बन गया। तो इस धंधे में कब क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज की तारीख में नितिन कामत का कहना है कि सिर्फ बहुत पैसे के जोर पे, बहुत आप धन्ना सेठ हैं इस दम पे, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।